हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 2004 में आई अंडररेटेड ब्रिटिश रिवेंज थ्रिलर मूवी डेड मैन शूज का ब्रेकडाउन, जिसके डायरेक्टर हैं शेन मेडोज। इससे जुड़े जो भी अनसुने फैक्ट्स हैं वो मैं आपको एंड में बताऊंगा। अभी ज्यादा बोल के मैं कुछ स्पॉइल नहीं करूंगा, तो चलिए अब ज्यादा देर न करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हमें कुछ पुरानी वीडियो टेप्स दिखाई जाती हैं जिनमें हम दो बच्चों को देख पाते हैं, बड़ा भाई रिचर्ड और छोटा भाई एंथनी। दोनों का बचपन कितना अच्छा था, कैसे दोनों एक साथ बड़े हुए, वो सब हमें दिखाया जाता है। रिचर्ड बचपन से एंथनी के आसपास ही रहता था, उसका खास ध्यान रखता था क्योंकि एंथनी मेंटली इम्पेयर्ड है। फिर जब बड़े हुए तो रिचर्ड आर्मी में चला गया और एंथनी को बिना भाई के रहने की आदत डालनी पड़ी। अब सालों बाद रिचर्ड आर्मी से वापस लौट आए और आते ही इसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज है, बदला। टाउन में ड्रग डीलर्स का एक ग्रुप है जिन्होंने रिचर्ड की गैर मौजूदगी में एंथनी को बहुत बुरी तरह अब्यूज किया। नशे करवाना, मारना पीटना, बुरे से बुरा अब्यूज जो आप सोच सकते हो वो एंथनी के साथ लगातार किया गया। क्योंकि एंथनी की कोई खैर खबर लेने वाला नहीं था और उसे खुद इतनी समझ नहीं है, इसी बात का उन लोगों ने फायदा उठाया और अब रिचर्ड वापस आ चुका है। ये किसी के भी ऊपर रहम नहीं खाएगा। भगवान उन्हें माफ कर सकता है पर ये नहीं करेगा। टाउन के बाहर एक खाली पड़ा फार्म है, दोनों भाई उसी में जाकर रुक गए। सुबह होते ही रिचर्ड ने टाउन में जाकर घरों की रेकी की, फिर दोनों एक क्लब में जाकर बैठ गए। ड्रग माफिया का नाम है सोनी, ये उसी का क्लब है और क्लब के ऊपर उसका ऑफिस है। क्लब के अंदर उसी ग्रुप का मेंबर हर्बी मौजूद था, वो ड्रग्स बेच रहा था और रिचर्ड उसे घूरे जा रहा था। आखिर में हर्बी ने पूछ ही लिया कि क्या देख रहा है। और रिचर्ड पहले गुस्से से भरा पड़ा था तो उसने भी चिल्लाकर गाली बक दी। उसका गुस्सा देखकर हर्बी एक सेकंड भी नहीं रुका, सीधा बाहर निकल के ऊपर पहुंच गया ऑफिस में। वहां पर सोनी के साथ दो मेंबर्स और बैठे हुए थे, बिग एल और जिप्सी जॉन। हर्बी ने सोनी से ड्रग्स ली और अब उसे अपने दोस्तों के पास जाना था ड्रग्स सप्लाई करने, लेकिन नीचे उतरते ही रिचर्ड ने उसे रोक लिया। हर्बी की सांसें फूल गई थी, लेकिन रिचर्ड तो उससे माफी मांग रहा था कि मुझे चिल्लाना नहीं चाहिए था। रिचर्ड ने उससे हाथ मिलाया, फिर हर्बी वहां से भाग गया क्योंकि हर्बी ने रिचर्ड को पहचान लिया था। एक ही टाउन में बड़े हुए हैं सब। हर्बी अपने दोस्तों के घर पहुंचा और जाते ही ड्रग्स उसने टेबल पर रख दी। दोस्तों के नाम है सॉज और टफ। सबसे पहली बात वो उन्हें यही बताता है कि एंथनी का भाई वापस आ चुका है और ये सुनते ही उन दोनों के भी होश उड़ गए। मूवी के बीच में हमें बार बार फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि कैसे इन सब ने मिलकर एंथनी के साथ गलत किया था। सभी उसे घर में बुलाकर परेशान करते थे। फिलहाल दोनों भाई फार्म में बैठे हैं। रिचर्ड बोलता है कि मुझे दोबारा टाउन में जाना है किसी जरूरी काम से। एंथनी कहता है कि मुझे नहीं जाना, तो रिचर्ड कहता है कि तुम्हें जाने की जरूरत ही नहीं। इधर ये तीनों नशे में डूब चुके थे। कुछ देर बाद हर्बी चल दिया, लेकिन बाहर निकलते ही उसकी जान निकल गई क्योंकि दरवाजे पर गैस मास्क पहने हुए कोई खड़ा था जो कि रिचर्ड ही था। उसे देखकर हर्बी वापस अंदर भागा और इन दोनों को साथ लेकर बाहर आया, लेकिन तब तक रिचर्ड जा चुका था। कहां? इनके घर के अंदर, विंडो के जरिए। जब ये वापस अंदर गए तो दीवार पर कुछ लिखा हुआ मिला और ड्रग्स गायब थी। ड्रग्स लेकर रिचर्ड पहुंच चुका था बिग एल और जॉन के घर के बाहर। जैसे वो दोनों सोए, रिचर्ड हथौड़ा और स्प्रे पेंट लेकर अंदर पहुंच गया। अभी ये बस इन्हें डरा रहा है। फिर सुबह होते ही हर्बी, सॉस और टफ सोनी के घर पहुंचे उसे सब कुछ बताने के लिए, तो सोनी के फेस पर भी पेंट हुआ पड़ा था और उसे पता भी नहीं। इसी बीच रिचर्ड ने इनकी सारे ड्रग्स को मिक्स कर दिया क्योंकि सारे ड्रग्स वो इन्हीं के अंदर डालेगा और एंथनी भी इस प्लान से खुश है। इधर सोनी ने अपना मुंह धोया, फिर इन सब ने उसे बता दिया कि ये काम एंथनी के भाई ने किया। और ये सुनते ही सोनी भी सीरियस हो गया क्योंकि एंथनी को सबसे ज्यादा अब्यूज इसी ने किया था, इमोशनली, फिजिकली, हर तरह से। इतने में बिग एल और जॉन भी वहां पर पहुंच गए और उन दोनों का भी सोनी वाला ही हाल था, बाल वाल रंगे हुए थे। हर कोई गुस्से में था कि हमारा इतना खौफ है फिर भी हमारे साथ कोई ऐसे खेल रहा है। इनके ग्रुप में एक लड़की भी हुआ करती थी, पैटी। इन्होंने जबरदस्ती पैटी को एंथनी के साथ फिजिकल करवाया था, तो अब इन्हें पैटी के ऊपर भी शक हो रहा है कहीं उसका हाथ तो नहीं है इसमें। ये सीधा पैटी के घर पहुंचे और जबरदस्ती उसका मुंह खुलवाने लगे। उसकी बेटी को भी पकड़ लिया ताकि वो सच बोले, पर वो तो सच ही बोल रही थी। आखिर में इन्हें भी यकीन हो गया कि वो कुछ नहीं जानती, इसलिए वापस चल दिए। लेकिन रास्ते में खुद रिचर्ड ही मिल गया। वो भी इन्हें देखकर भागा नहीं, वहीं पर खड़ा रहा। बस एंथनी को उसने साइड में भेज दिया। सोनी ने अकेले आकर उससे बात की
थी कि तू चाहता क्या है। तो रिचर्ड बोला कि फार्म पर रुका हूँ, सब के सब आ जाना, बता दूंगा, अभी निकल यहाँ से। सोनी कहता है कि तुझे डर नहीं लग रहा क्या। तो रिचर्ड कहता है कि डरना तो तुझे चाहिए, चाहता तो तुझे तभी मार देता जब तू सो रहा था, बस तुझे क्लाउन बना के छोड़ दिया, तो तू अपनी चिंता कर, मेरी नहीं। फुल डॉन नंबर 1 वाली बातचीत हो गई। फिर उसकी बात मानकर सोनी चला जाता है, लेकिन रात में जब वो सब ऑफिस में बैठे हुए थे तब वो डिसाइड करता है कि हमें फार्म पर जाकर रिचर्ड को गोली मारनी होगी, वरना वो ऐसे ही परेशानी पैदा करता रहेगा। इसी बीच जॉन वॉशरूम में चला गया, लेकिन काफी देर बाद भी वापस नहीं आया। जाकर देखा तो पता चला कि वो तो मरा पड़ा है। रिचर्ड कुल्हाड़ी से उसे चीर गया और उसके खून से दीवार पर लिख गया 1 डाउन। अब जाकर इनके भी हाथ पैर कांपे, क्योंकि अब ये जान चुके हैं कि सबका नंबर लगने वाला है। रिचर्ड बस खेल नहीं रहा, वो इन्हें जान से मारेगा। तो इससे पहले कि वो इन्हें मारे, इन्हें उसे मारना होगा। लेकिन ये रात तो सदमे में ही निकल गई। अगली सुबह पांचों फार्म पर पहुंचे एक राइफल लेकर, जो कि सोनी के हाथ में थी, और बेगल आगे गया रिचर्ड को बाहर निकालने। फिर जैसे रिचर्ड बाहर निकला, सोनी ने गोली चला दी और रिचर्ड के बजाय वो गोली लग गई बेगल के सर में। सोनी को अपने ऊपर इतना ज्यादा भरोसा था कि वो सिर्फ एक ही गोली लाया था, इसलिए अब फिर से भागना पड़ेगा। रिचर्ड की जान लेने आए थे, उल्टा अपने साथी की देकर चले गए। जान, अब हैरान मत होना, क्योंकि भटके हुओं का जो सहारा होता है, ये चारों भी वहीं पर जाकर रुके। गैस स्टेशन जी। खौफ इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि चारों की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। टफ के दिमाग में एक बात क्लियर थी कि वापस टाउन में नहीं जाना, लेकिन और किसी ने उसका साथ नहीं दिया, इसलिए वो अकेला ही भाग गया। भागा इसलिए क्योंकि कार भी खराब हो चुकी है। इनकी किस्मत की तरह ये तीनों पैदल ही टाउन की तरफ चल दिए, क्योंकि इन्हें भरोसा है कि जब तक साथ रहेंगे तब तक बचे रहेंगे। शाम तक सोनी के घर पहुंचे और जाते ही तीनों हथियार उठाकर ऊपर चल दिए, क्योंकि डर था कहीं रिचर्ड घर में ही ना छुपा हो। छुपा तो घर में ही था, लेकिन ऊपर नहीं, नीचे। जैसे तीनों ऊपर गए, उसने चाय की केतली में इन्हीं की सारे ड्रग्स डाल दी। फिर छानबीन करने के बाद तीनों ने नीचे आकर आराम से चाय पी, तो तीनों के पतंगे उड़ गए। कोई होश ही नहीं रहा, कहां पर है, क्या कर रहे हैं। धीरे धीरे सब ब्लर हो गया। तीनों फड़फड़ा रहे थे और रिचर्ड एकदम शांति से उन्हें देख रहा था। फिर उसने भी बीच में आकर थोड़े मजे लिए, लेकिन जल्दी वो पॉइंट पर आ गया। सोनी को साइड में ले जाकर उसके सर को पॉलिथीन से कवर किया, फिर सीधा सर में गोली मार दी। इसके बाद सॉस को भी मार डाला, लेकिन हर्बी के साथ थोड़ी बातचीत की। उसे एक सूटकेस दिखाया जिसके अंदर टफ की लाश को तोड़ मरोड़ के फिट किया हुआ था। रिचर्ड उसे कहता है कि तू अच्छा इंसान है, मैं तुझे नहीं मारूंगा, लेकिन बदले में तुझे कुछ बताना होगा। इनके ग्रुप में एक और मेंबर था, मार्क, बस उसी के बारे में रिचर्ड को जानना है। हर्बी ने उसका एड्रेस बता दिया जहां पर वो अपनी फैमिली के साथ रहता है। तो बदले में रिचर्ड ने हर्बी को गले लगाया, फिर एक चाकू से स्टैब करके उसे भी मार डाला। अगले दिन रिचर्ड और एंथनी मार्क के टाउन में पहुंच गए। मार्क के दोनों बेटे बाहर खेलने निकले और जब वापस आए तो साथ में लाए एक गैस मास्क और एक चाकू, जो किसी सोल्जर ने दिए। और सोल्जर ने बोला कि मैं तुम्हारे डैड को जानता हूँ। ये बात पता चलते ही मार्क दोनों बच्चों को लेकर निकल गया कि वो सोल्जर तुम्हें कहाँ पर मिला था, मुझे वहाँ लेकर चलो। लेकिन सोल्जर तो घर के बाहर ही था। उनके जाते ही वो घर पे आ गया। उसने मार्क की वाइफ से बात की और उसे कहा कि मार्क को बोलना एंथनी का भाई आया था। बस ये बोलकर वो चला गया। फिर जब मार्क वापस आया तो वाइफ ने उसे बता दिया कि एंथनी का भाई आया था, और ये सुनकर वो भी कांप गया। उसने वाइफ को सब कुछ बताया कि एंथनी एक बच्चा ही था, वो अंडर एज था। फिर भी ग्रुप के मेंबर्स उसे नशे करवाते थे, उसे अब्यूज करते थे, क्योंकि वो मेंटली इम्पेयर था। उसके आगे पीछे कोई था नहीं जो उसकी सुनता। हालांकि इसने एंथनी के साथ कभी कुछ नहीं किया, लेकिन इसने कभी किसी को रोका भी नहीं, जिस वजह से अब्यूज इतना ज्यादा बढ़ गया कि एक दिन ग्रुप वाले उसे एक पुराने कासल में लेकर गए, जहां पर उसे ड्रग्स के नशे में चूर कर दिया। फिर उसे मारा पीटा, उसके गले में रस्सी डालकर बार बार उसे फांसी देने का नाटक किया। वो चिल्ला चिल्लाकर अपने भाई को पुकार रहा था, तो उसे बोला कि अगर चिल्लाएगा तो तेरे भाई को फौज में गोली लग जाएगी, इसलिए चिल्ला मत। फिर आखिर में उसे एक कोठड़ी में बंद करके सब के सब भाग गए। और फिर उसने क्या किया, सच में फांसी लगाकर खुद को मार लिया। इन सब की वजह से एंथनी ने अपनी जान ले ली थी। वो सालों पहले इनकी वजह से मर चुका है, तभी तो रिचर्ड इन सब को भी मार रहा है। जो एंथनी उसके साथ साथ चल रहा है, वो सिर्फ उसे दिखाई दे रहा है और किसी को नहीं। ना तो क्लब में हर्बी को दिखा था, ना ही सड़क पे सोनी को दिखा था, बल्कि एंथनी का तो अब तक किसी ने नाम भी नहीं लिया। हर कोई बस रिचर्ड का ही नाम ले रहा था। रिचर्ड एंथनी के फ्यूनरल पर आया था, तभी उसे शक हो गया था कि एंथनी की मौत के पीछे वजह कुछ और है, वरना इतनी दूर कैसल में वो कैसे आ गया। रिचर्ड ने तभी से छानबीन शुरू कर दी थी। धीरे धीरे उसने सब कुछ पता लगाया। फिर अब जाकर सालों बाद अपने भाई की मौत का बदला लिया। 3 दिन के अंदर एंथनी उसके साथ साथ रहता है, क्योंकि वो उसकी गिल्ट है कि अपने भाई को सेफ नहीं रख पाया। बचपन से अपने पास ही रखता था। इसे गिल्ट से छुटकारा पाने के लिए इतना सब कर रहा है। खैर अगली सुबह मार्क की आंख खुली तो रिचर्ड उसके गले पर चाकू रख के बैठा था। मार्क को लेकर वो उसी कैसल पर पहुंचा जहां पर एंथनी मरा था, और उसी कोठड़ी में ले जाकर उसने मार्क से पूछा कि तू बता, उस दिन
दिन क्या क्या हुआ था। मार्क ने सब कुछ बता दिया और साथ में ये भी कि मैंने किसी को रोका नहीं, मेरी गलती ये थी। रिचर्ड कहता है कि बाकी सबकी गलतियों का हिसाब तो मैंने कर दिया, लेकिन मेरी गलती का हिसाब भी किसी को करना पड़ेगा। यहाँ पर रिचर्ड बताता है कि वो भी एंथनी को पसंद नहीं करता था, बल्कि एंथनी इसे बोझ लगता था, शर्मिंदगी महसूस होती थी इसे। असली गिल्ट इसी बात की है। अब ये भी उन मॉन्स्टर से कम नहीं है, तो इसे भी मर जाना चाहिए। मार्क के हाथ में चाकू देकर वो बोलता है कि मुझे मार दो। मार्क को उसने छोड़ दिया क्योंकि इसके भी 2 बेटे हैं, जैसे ये 2 भाई थे। अब मार्क ऐसा करना तो नहीं चाहता था, लेकिन प्रेशर में उसे करना पड़ा। रिचर्ड को मारकर वो वापस अपने घर की तरफ चल दिया और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो गई। तो मूवी के एकदम शुरुआत में ही सब कुछ साफ हो गया था कि आगे क्या होगा, लेकिन आखिर में जो रिवील आया कि एंथनी सालों पहले मर चुका है, उसने मूवी के अंदर थोड़ी और वैल्यू ऐड कर दी। वैसे प्रेडिक्टेबल ट्विस्ट था, लेकिन सही काम कर गया और आखिर में रिचर्ड भी खुद ही मर गया, वो भी हमने सोचा नहीं था। वो एंगल भी नया था कि रिचर्ड को एंथनी बोझ लगता था। इन 2 चीजों ने मूवी को प्लेन होने से बचा लिया। तो बात करते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। 7,23,000 पाउंड के बजट में इसने कमाए थे $4,14,736। इसके एंड में लिखा आता है इन मेमोरी ऑफ मार्टिन जोसेफ कॉन्सिडाइन। वो पैडी कॉन्सिडाइन के फादर का नाम है। मरने से पहले वो पैडी को कहते रहते थे कि तुम्हें शेन मीडोज के साथ दोबारा काम करना चाहिए। पहले किया था अ रूम फॉर रोमियो ब्रेस में, जो पैडी की डेब्यू फिल्म थी। मार्क के जो बेटे थे वो दोनों रियल लाइफ ब्रदर्स थे और खास बात यह है कि वो पैडी के नेफ्यूज थे। एक और खास बात यह है कि ये टोबी कैबल की पहली फिल्म थी। अब तो टोबी बहुत बड़ा करियर बना चुके हैं और टोबी को शूटिंग स्टार्ट होने के सिर्फ 1 दिन पहले ही कास्ट किया गया था। शूटिंग 3 हफ्तों तक चली थी और टोबी के सारे सीन आखिरी हफ्ते में शूट हुए थे। टोबी और पैडी दोनों ही जॉय डिवीजन के बैंड मैनेजर रॉब ग्रेटन का रोल कर चुके हैं। टोबी कंट्रोल में और पैडी 24 आवर पार्टी पीपल में। जो कैसल हमने मूवी में देखा वो रेबर कैसल है। 1960 से लेकर 2000 तक उस कैसल में जू था और अब उसमें अपार्टमेंट बनाए जा रहे हैं। जो मास्क रिचर्ड ने पहना था वो कोल्ड वॉर एरा का रशियन GP5 मास्क था। रिचर्ड जब घर में से ड्रग्स चुरा कर ले गया था तो दीवार पर लिख के गया था शैन स्टोकिंग। जो बहुत ज्यादा बीमार मरीज होते हैं उनमें एक ब्रीदिंग पैटर्न होता है जो मौत का साइन होता है, ये उसका नाम है। मूवी के अंदर 116 बार F वर्ड का यूज हुआ। तो ये थे कुछ अनसुने फैक्ट्स। आई होप आपको पसंद आए। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना और अगर और भी रिवेंज थ्रिलर्स पर वीडियो चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताना। बाकी ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लो ताकि नोटिफिकेशन आपके फोन का थोड़ा बोझ बढ़ाए। और ज्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, जहाँ पर आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा। और वैसे आप कर तो नहीं रहे पर कर लो, 10 के भी हो जाएंगे जल्दी। और ऐसे अब आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हो, अगर करना चाहो तो सिटीजन से सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा सबसे ऊपर। और जिन्होंने भी अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, बहुत बड़ा रेशो है जो लोग वीडियो देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज आप लोग भी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि जरूरत है अभी के सब्सक्राइबर्स बढ़े, कुछ चैनल ऊपर जाए, कुछ अच्छा हो। खैर मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।